हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी फटाफट से इकट्ठे हो जाओ। आज हम बात करेंगे सरचार्ज की। सरचार्ज मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसको टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं। दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं सरचार्ज के लिए। सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है उसकी टोटल इनकम कितनी है। मतलब लगूँ या नहीं लगूँ तो देखना पड़ेगा इनकम, लेकिन जब भी लगेगा, जब भी सरचार्ज कैलकुलेट होगा वो हमेशा टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होता है बेटा। तो दो डिफरेंट आस्पेक्ट हमें देखने पड़ेंगे। लगेगा नहीं लगेगा, एप्लीकेबिलिटी क्या है उसके लिए देखनी पड़ेगी, इनकम बंदे की कितनी है, और जब भी लगेगा तो लगेगा टैक्स के ऊपर, इसीलिए इसको बोला जाता है टैक्स ऑन टैक्स। निर्मला सीतारामन मल्टीपल सरचार्ज का कॉन्सेप्ट लेके आई। सरचार्ज की डिफरेंट रेट डिफरेंट पर्सन के लिए हैं, और सरचार्ज को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूप दे दिया गया है। चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स सरचार्ज जो लगता है इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AGP के ऊपर। सर ये तो वही बंदे हैं जिनको स्लैब रेट भी बेटा इन्हीं को मिलता है, और सरचार्ज के जो रेट हैं वो भी इन्हीं के ऊपर लगाए गए हैं। बड़े ध्यान से पढ़ना बेटी। मैंने एक साइड में लिखा टोटल इनकम और एक साइड लिखा रेट ऑफ सरचार्ज। पुराने टाइम में बेटा जब हम पढ़ते थे उसमें सीधा एक कॉन्सेप्ट होता था, 1 करोड़ से ऊपर अगर इनकम जाएगी तो सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज सरचार्ज लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो एक फिक्स रेट होता था, कभी 10%। तो बहुत सिंपल था सरचार्ज। अब इसके मल्टीपल फेज बना दिए गए हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 1 करोड़ से कम पे भी निर्मला सीतारमन ने क्या लगाया है, सरचार्ज लगाया है। अब क्या बोलती है, अगर आप इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI हो, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, आप देखो बेटा इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है, जितना आप ज़्यादा कमाएंगे उतना इनकम टैक्स आपको दबोचता चला जाएगा, आपसे ज़्यादा टैक्स लेगा, सरचार्ज लेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक या इससे कम है, आप 50 लाख तक कमाने वाले 1 साल में इंसान हैं, तो आपको सरचार्ज नहीं देना। लेकिन अगर आप 50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं बट 1 करोड़ तक आपकी लिमिट है, 1 करोड़ या इससे कम लेकिन 50 लाख से ज़्यादा, तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 10%। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से तो ज़्यादा बट 2 करोड़ तक है, तो आपके ऊपर सरचार्ज 15%। बेटा अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा होगी, आप 1 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं लेकिन आप 5 करोड़ तक कमाते हैं, तो सरचार्ज 25%। आप देख रहे हो कितना भयंकर टैक्स है। और अगर आपने टोटल इनकम बहुत ज़्यादा मेहनत करके साल में 5 करोड़ से भी ज़्यादा कमा लिया, तो सरचार्ज लगेगा 37%, 37%। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, अब ही इतनी मार पड़ी है। इसका मतलब इंडिविजुअल्स HUF के ऊपर AOP, BOI के ऊपर सरचार्ज के रेट अब एक नहीं, स्टूडेंट को याद करने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा। निल है, 10% है, 15% है, 25% है और 37% है। अब ये 10 किसके ऊपर, 15 किसके ऊपर, 25 किसके ऊपर, 37 किसके ऊपर, बेटा आपको याद करना पड़ेगा। इस चीज़ को 2 बार लिख के देखना है, 2 बार लिख के देखना। मैं कल की क्लास में आपसे पूछूंगा सरचार्ज के किस बंदे के ऊपर क्या रेट एप्लीकेबल है। रेट ऑफ सरचार्ज। अब बात करेंगे सरचार्ज बाकी जो पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी, इन 4 लोगों के लिए सरचार्ज बेटा अलग है और सिंपल है। 1 करोड़ से नीचे अगर इनकी इनकम होगी तो इनको सरचार्ज देना ही नहीं। टोटल इनकम अगर इनकी 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, बेटा यहाँ पे सीधा 1 करोड़ का ही फंडा है। 1 करोड़ से कम नो सरचार्ज, 1 करोड़ से ज़्यादा सीधा सरचार्ज 12% इस आपके ऊपर क्या लग जाएगा, एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। बीच में फ़ोन आ गया था, हो सकता है दोबारा आए तो उसको कट कर दूंगा। आप डिस्टर्बेंस थोड़ी सी, आपको सॉरी फॉर उसके लिए, इनकन्वीनियंस के लिए। फटाफट बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी, LLP, फर्म के लिए सरचार्ज की रेट क्या है। 1 करोड़ का कॉन्सेप्ट है सर, 1 करोड़ से कम निल, और 1 करोड़ से ऊपर जाते ही सरचार्ज सीधा लग जाएगा 12% के अकॉर्डिंग। ओके बेटा, अब बात करते हैं सरचार्ज कंपनी के लिए। ध्यान सुनो बेटा, हम धीरे धीरे सभी को कवर करते जा रहे हैं। सबसे पहले चार्ट के अंदर हमने इंडिविजुअल को AOP, BOI, HUF, AGP समझा। उसके बाद हमने सरचार्ज किया किसके लिए, कंपनी के लिए सरचार्ज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, LLP, फर्म के लिए किया। अब तीसरा हम कर रहे हैं सरचार्ज फॉर कंपनी के लिए। कंपनी के लिए सरचार्ज क्या है। सरचार्ज जो कंपनी बेटा 2 टाइप की होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। इनके लिए जो सरचार्ज है वो 2 तरीके से लगता है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से कम है, देखिए मैंने यहाँ बता रखा है, 1 करोड़ से कम, यहाँ 1 करोड़ से तो ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम, और तीसरा केस बेटा मैंने बनाया है 10 करोड़ से भी ज़्यादा का। ये 3 केस आपको दिख रहे हैं। 1 करोड़ से कम निल डोमेस्टिक कंपनी, निल फॉरेन कंपनी। मतलब कंपनियों के केस में 1 करोड़ से कम पे सरचार्ज नहीं लगता, जैसे फर्म, लोकल अथॉरिटी पे नहीं लगता था। हाँ, 1 करोड़ से ज़्यादा है और लेकिन 10 करोड़ तक है तो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर रेट 7% है, और 10 करोड़ से ज़्यादा होती है डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 12%। फॉरेन कंपनी में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक इनकम कमा रही है तो 2% सरचार्ज है, और 10 करोड़ से इनकम ज़्यादा कमा रही है तो 5% सरचार्ज है। आप लोगों को थोड़ा सा लगता हो सर हिंदुस्तानी कंपनी को तो ज़्यादा सरचार्ज और फॉरेन कंपनी को सर कम सरचार्ज, ऐसा क्यों? बेटा ये गेम है। डोमेस्टिक कंपनी से टैक्स लगता है 30% या 25%,
लेकिन फॉरेन कंपनी से टैक्स लगता है सीधा 40% टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, सरचार्ज तो फिर भी लगता है टैक्स के ऊपर। तो फॉरेन कंपनी को लूट लेते कहाँ, उनसे ज़्यादा टैक्स लेके 40% टैक्स लेके थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा लालच दिखाया गया है। कब? हम आपसे सरचार्ज कम लेते हैं, कितना? 2% और 5%। समझे मेरी बात? जी सर। तो ये था बेटा सरचार्ज का आपका कॉन्सेप्ट, और इस वीडियो के अंदर हम सरचार्ज ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करते हैं टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होती है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ इनको 2-2 3-3 बार देखिएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा एग्जाम के लिए पक्का।